नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू करते हैं आयत नंबर 59। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइंदहु मफातिहुल गैब वइंदहु और उसी के पास हैं मफातिहु चाबियां अल गैबी गैब की ला यअलमुहा नहीं जानता उन्हें इल्ला मगर हुआ वो ही वयअलमु और वो जानता है माँ जो फिल बर्री खुशकी में है वल बहर और समुंदर में वमा और नहीं तस्कुतु गिरता में वरक़ह कोई पत्ता इल्ला मगर यअलमुहा वो जानता है उसे वला और ना हब्बतिन कोई दाना फी ज़ुलुमाती अंधेरों में अल अर्दी जमीन के वला और ना रत्बिन कोई तर वला और ना याबिसिन कोई खुश्क इल्ला मगर फी किताबिम मुबीन एक किताब में है वाज़े। ठीक है, ये इसका तर्जुमा था। आप देखते हैं क्या बताया जा रहा है इस आयत में। शुरुआत कहाँ से हो रही है? वइंदहु मफातिहुल गैबी ला यअलमुहा इल्ला हु और उसी के पास हैं चाबियां गैब की नहीं जानता उन्हें मगर वो ही। किसकी बात हो रही है? और उसी के पास हैं चाबियां गैब की। उसी के पास मतलब अल्लाह ताला के पास। तो इल्म गैब के हवाले से हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पिछली कुछ आयतों से पहले हमने पढ़ा था, है ना? और भी जगह कुरान मजीद में इसके बारे में जिक्र आता रहा है और यहाँ भी फिर दोबारा से यहाँ जिक्र हो रहा है कि इल्म गैब जो है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को ही है। कायनात में अल्लाह के सिवा कोई दूसरा नहीं ऐसा कि जिसे इल्म गैब हो। तो देखें आप कि जो है इस दुनिया में अल्लाह के सिवा कोई और अगर इंसान जो है ना इल्म गैब के होने का दावा करता है तो वो क्या कर रहा होता है कि वो कुरान को झुठला रहा होता है, कुरान का मुनकर होता है। जो दूसरों को समझता है कि फलां को इल्म गैब है या खुद भी दावा करता है कि मुझे इल्म गैब है, तो वो ये अल्लाह ताला के खिलाफ, अल्लाह ताला के मुकाबले में वो खड़ा हो रहा होता है और कुरान को झुठला रहा होता है ऐसा शख्स। ठीक है? तो क्या फरमाया? और उसी के पास है गैब की चाबियां, मफातिह। मफातिह जो है मफ्ता या मिफ्ता की जमा है। ठीक है? और ये मिफ्ता किसे कहते हैं? चाबियों को कहते हैं, चाबी। तो मफातिह जो हो गया चाबियां या खजानों को कहते हैं। ठीक है? तो गैब के खजानों की चाबियां सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास हैं, उसको सिर्फ पता है। अब गैब किसे कहते हैं? गैब कहते हैं जो लोगों की नजरों से ओझल होता है और इंसान उसका इदराक ना कर सके। अब ये गैब जो होता है ये फिजिकल चीजें भी होती हैं, अशिया, और मानवी भी होती हैं। अब फिजिकल चीजें में जैसे फरिश्ते ले लीजिए, फरिश्ते हैं, जिन्नात हैं, यानी कि जिनका वजूद है, फिजिकली मौजूद है पर हमारी आंखों से ओझल है। और मानवी चीजों में जैसे कि वक्त है ना, जैसे मौत का वक्त किसी को नहीं मालूम कि मौत का वक्त किसका कब कब आना है। इसी तरह कयामत का वक्त किसी को नहीं मालूम कब कयामत आएगी, सिर्फ अल्लाह ताला को मालूम है। तो ये होता है गैब। और इल्मे गैब होना, इसका क्या मतलब है कि किसी को इल्मे गैब है? यानी कि जब कोई शख्स अपने ही दिल दिमाग से या अपनी ही कोई और कुव्वतों सलाहियतों से बगैर किसी और के बताए किसी नजरों से ओझल चीज को जान ले, यानी कि किसी को, तो तब कहेंगे कि ये इल्मे गैब जानता है ना? लेकिन ये इल्मे गैब किसी भी मखलूक के पास नहीं है। और जब अल्लाह ताला अपने किसी बंदे को कोई खबर दे देता है, उस पर कोई वही नाजिल करके या इल्हाम करके या कोई फरिश्ता भेज कर, तो जो चीज़ अल्लाह की तरफ से किसी चीज़ का इल्म अगर मिल गया किसी को, तो फिर इल्म गैब नहीं रहा वो उस शख्स के लिए, वो तो अल्लाह ताला ने उसे बता दिया। ठीक है? तो ये होता है इल्मुल गैब। और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। और ये जो बताया जा रहा है मफातिहुल गैबी, हाँ, गैब की चाबियां, गैब की कुंजियां, तो इसके बारे में एक हदीस आती है बुखारी शरीफ में। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफातिहुल गैबी खमसुन, गैब की कुंजियां 5 हैं और अल्लाह के सिवा उन्हें कोई और नहीं जानता। और फिर इस आयत की तिलावत की, कौन सी आयत की? सूरह लुकमान आयत नंबर 34, जिसमें बताया गया है कि गैब की कुंजियां कौन सी हैं। देखते हैं आयत का क्या है मतलब। सूरह लुकमान आयत 34 में आता है,
بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے، اور وہ ہی بارش برساتا ہے، اور وہ ہی جانتا ہے جو کچھ پیٹوں میں ہے، یعنی کہ حاملہ کے پیٹوں میں ہے۔ اور کوئی شخص نہیں جانتا وہ کل کیا کمائی کرے گا، اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی۔ بے شک اللہ ہی جاننے والا خوب باخبر ہے۔ تو یہ 5 چیزیں مفاتیح الغیب، ان کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، حتیٰ کہ کسی فرشتے، نبی یا رسول کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا علم نہیں دیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ جو مفاتیح الغیب ہے، اس کے اور بھی معنی کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ 5 چیزیں بتا دی گئی حدیث سے، اس کے اور بھی معنی آتے ہیں، جیسے کہ یہ آسمانوں کے غیب کے خزانے ہیں، جیسے کہ تقدیریں اور رزق۔ تقدیر کا معاملہ بھی اللہ کے پاس ہے، کوئی نہیں جانتا کہ کس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے، اور رزق بھی اللہ کو ہی معلوم ہے کہ کس کو کب کتنا ملنے والا ہے نا؟ تو یہ بھی مطلب ہے اس کا۔ تیسرا معنی کیا لیا ہے؟ تیسرا معنی لیا ہے ثواب اور جزا، اعمالوں کا کیا بدلہ ملنا ہے، ہمارے اعمال قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، ہمیں خود کو نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارے اعمالوں کی کیا جزا ملنی ہے نا؟ پتہ چلا ہم تو سوچے بیٹھے ہیں کہ یہ کام ہم بہت نیکی کا کر رہے ہیں، لیکن ہم نے کسی اور موقع پر اس کو جو ہے ریاکاری کر کے آلریڈی ضائع کر دیا، تو ہمیں خود نہیں پتا ہوتا ثواب اور جزا کا۔ تو یہ تیسرا معنی لیا گیا ہے کہ اعمالوں کا کیا بدلہ ملنا ہے، ثواب اور جزا۔ جیسے کہ سورہ احقاف میں آتا ہے، قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہلوائی جا رہی ہے کہ آپ کہہ دیجئے میں رسولوں میں سے کوئی انوکھا رسول تو نہیں ہوں، اور نہ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور نہ یہ کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ میں تو بس اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے، میں تو بس ڈرانے والا ہوں واضح طور پر۔ یعنی کہ کیا پتہ چلا کہ ثواب اور جزا کس کو کب کتنا ملنا ہے آخرت میں کسی کو نہیں معلوم ہے۔ ایون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، ہے نا؟ پھر دیکھیں چوتھا معنی کیا لیا گیا ہے اس سے۔ چوتھا معنی لیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کب آئے گا یہ نہیں معلوم۔ سورہ ملک میں جیسے آپ لوگ پڑھتے ہوں گے، سورہ ملک میں کیا آتا ہے آیت 25-26 اگر آپ دیکھیں، وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کون سا وعدہ؟ عذاب کا وعدہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ تو یہ ہو گیا چوتھا معنی، یعنی کہ اللہ کا عذاب کا علم۔ پانچویں چیز کیا مراد لی گئی ہے؟ پانچویں چیز مراد لی گئی ہے اس سے انسان کی عمر اور اس کے عمل کا آخری انجام۔ یہ بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، کسی اور کو نہیں معلوم۔ یا انسان کی کتنی عمر ہوگی اور اس کا آخری عمل جو وہ کر رہا ہے، اس کا آخری عمل کا کیا انجام ہونے والا ہے، مطلب اچھائی پہ اس کی فوتگی ہونے والی ہے یا برائی پہ ہونے والی ہے نا؟ تو یہ سب کیا ہیں؟ یہ غیب کی چابیاں ہیں۔ تو تمام غیبوں کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ مخلوق میں سے کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یا فرشتے کے ذریعے معراج کے سفر پر جو علم دے دیا، چیزیں دکھائیں، اسی کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کے بارے میں بتایا، ہے نا؟ جو وحی کیا گیا تھا اسی کی بنا پر وہ جو تمام پیشن گوئیاں کر کے گئے اور غیب کی باتوں کی خبر دی گئی، وہ تو آلریڈی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اور معراج کے موقع پر اور ساری یہ باتیں بتا دی گئی تھی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں۔ جیسے کہ کیا بتایا تھا؟ جیسے کہ آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری دی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے ملیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوتگی کے بعد، ہے نا؟ اسی طرح بعض صحابہ عشرہ مبشرہ ان کو جنتی ہونے کی خوشخبری دی گئی تھی۔ پھر کچھ فتوحات کی پہلے ہی خبر دے دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کون کون سے علاقے میں جو ہے فتح حاصل ہوگی مسلمانوں کو آئندہ مستقبل میں۔ تو یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سے غیب کا علم نہیں تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان سے جب پوچھا گیا کہ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا فرمایا کہ جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غیب کا علم تھا یا مستقبل کی باتیں جانتے تھے، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور اللہ کے اوپر
बहुत बड़ा झूठ बांधा। ये सही मुस्लिम की रिवायत आती है। तो गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को, ये बात क्लियर होनी चाहिए। फिर आगे फरमाया वयअलमु मा फिल बर्रि वल बहर, और वो ही जो है जानता है, और वो जानता है जो खुशकी में है और समुंदर में है। बर, बर कहते हैं खुशकी यानी जमीन, और बहर हो गया समुंदर, जहाँ बहुत बड़ा पानी का एरिया होता है, और स्पेशली खारी पानी जहाँ होता है। हम्म? और मुजाहिद कहते हैं बर से मुराद जो है जंगलात और बेआबो गया जमीनें हैं, और बहर से मुराद बस्तियां और शहर हैं। तो इन दोनों मकामात में जो भी मखलूक़ात हैं अल्लाह ताला उसको खूब जानता है। चाहे रेत के ज़र्रे ज़र्रे में जो छिपी हुई छोटा से छोटा कीड़ा हो, या समुद्र की गहराइयों में कोई भी मखलूक़ात हो, अल्लाह ताला को सब मालूम है। हाँ, वयअलमु मा फिल बर्रि वल बहर, और वो जानता है जो खुशकी में है और समुद्र में है। वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, और नहीं गिरता कोई पत्ता मगर वो जानता है उसे। सोचे, हर पत्ते, गिरने वाले पत्ते को अल्लाह ताला जानता है। कितने पत्ते हैं दुनिया में, अनगिनत पेड़ पौधे हैं, है ना? और फिर उनमें कितने छोटे बड़े, है ना, कितने सारे पत्ते हैं, लेकिन किस वक्त कौन से पेड़ से या पौधे से कौन सा पत्ता चुपके से झड़ जाता है और जाकर किस मिट्टी में जाकर मिल जाता है, सब अल्लाह ताला के इल्म में है। सोचे अल्लाह ताला का वसी इल्म। हमें तो एक पेड़ के पत्ते अगर गिनने पड़ जाए तो नहीं गिर पाएंगे ना। हमें तो मतलब एक पेड़ को देखें कि इससे हम उसको ट्रेस करें कि रोज कितने पत्ते झड़ रहे हैं, इससे तो हम नहीं पता लगा पाएंगे उसका। क्योंकि जरूरी थोड़ी पत्ता वहीं नीचे ही बस गिर जाए, वो तो हो सकता है उड़ के कहीं दूर चला जाए, हमें पता भी ना चले कि कब झड़ा कब उड़ के दूर चला गया। तो ये इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला को तो पूरे दुनिया के कहीं भी कोई भी पत्ता गिर रहा हो अल्लाह ताला के इल्म में होता है। तो देखें, इसमें ये सबक लेने की जरूरत है कि वो अल्लाह ताला जो एक एक पत्ते के गिरने का भी इल्म रखता है ना, तो वो हर इंसान और जिन, उनके भी हर एक के एक-एक के जो है एक-एक अमाल का जो है इल्म रखता है। वो जानता है हम क्या कर रहे हैं। ठीक? फिर आगे इसी में बताया वला हब्बतिन फी ज़ुलुमात, और ना कोई दाना अंधेरों में अल अर्दी ज़मीन के, यानी कि ज़मीन के अंधेरों में कोई दाना भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, हाँ? कहीं भी हो। या तो देखें, ये जो ज़मीन के अंधेरों की जो बात हुई है, तो अंधेरे मतलब रात के अंधेरे भी हो सकते हैं, या ज़मीन की गहराइयों के अंधेरे भी हो सकते हैं। ज़मीन की गहराइयों में जहाँ कोई रोशनी नहीं होती, बिल्कुल अंधेरा होता है ज़मीन की तहों में, या पत्थरों के डीप अंदर जहाँ बिल्कुल अंधेरा गुप अंधेरा होता है, तो ज़मीन के अंधेरों में, है ना? तो अल्लाह ताला उस दाने को भी जानता है कि कौन-सा दाना कहाँ है और किस स्टेटस में है, उग रहा है, नहीं उग रहा है, किस स्टेज में है उगने के, सब मालूम है अल्लाह ताला को, उस छोटे से दाने का भी, वो इतनी गहराइयों में, इन अंधेरों में। इसी तरह वला रत्बिन वला याबिसिन, और ना कोई तर चीज़ और ना कोई खुश्क। अब उलमा ने इनके कई सारे मायने बयान किए हैं, रत्ब के और याबिस के। रत्ब कहते हैं कोई तर चीज़, कोई तर, है ना? और याबिस आया है खुश्क के लिए। तो रत्ब का मायना एक लिया है पानी, और याबिस का मायना लिया है जंगल। इसी तरह रत्ब का मायना लिया है जिंदा चीज, और याबिस का मायना मुर्दा चीज। फिर रत्ब जो है मोमिन की जबान जो अल्लाह के जिक्र में तर रहती है, वो रत्ब। और वो जबान जो जिक्र नहीं करती अल्लाह ताला का, उसको याबिस कहा गया। चौथा मायना लिया है कि ये रत्ब और याबिस एक ही हैं, क्योंकि कोई चीज अगर तर होती है तो वो खुश्क भी हो जाती है, और जो खुश्क होती है तो वो तर भी हो जाती है। तो अल्लाह ताला को पता है कि किस चीज पर कब तरी आई और कब वो खुश्क हो गई। सारी तब्दीलियां भी अल्लाह ताला के इल्म में हैं। तो क्या फरमाया, वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, मगर एक किताब में है वाज़े। ये सब चीजें अल्लाह ताला के इल्म में हैं, और साथ में सिर्फ अल्लाह ताला के इल्म में ही नहीं है, बल्कि उसने एक वाज़े किताब में लिखवा भी रखी है हर चीज। और वो वाज़े किताब कौन सी है? लोहे महफूज, है ना? तो ये इस आयत की तफसीर, हमें क्या बातें पता चली इस आयत से वो देखते हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात तो ये पता चली कि अल्लाह ताला तमाम छुपी ज़ाहिरी बातों को जानता है, उससे कुछ भी नहीं छिपता। हुँ?
ایون ہمارے دلوں کے اندر کے بھید، ہمارے آنکھوں کی خیانت، وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں خود پر کنٹرول رکھنا چاہیے، کیونکہ ہر وقت ہم اللہ کی نگاہ میں ہیں۔ جو بھی کہتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، کرتے ہیں، اس کو سب پتہ چل رہا ہے۔ اس لیے خود کو درست رکھیں۔ ہر بات لکھی جا رہی ہے، اور کل قیامت کے روز سب ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے گا کہ یہ کر کے آئے ہو۔ پھر دیکھیں، اللہ کے سوا کسی بھی انسان، جن، پیغمبر، نبی، ولی، بزرگ، کسی کے پاس بھی یہ جو غیب کا علم، مکمل علم نہیں ہے۔ ان چیزوں کا مکمل علم، جو غیب کا علم ہے، جو غیب کی چابیاں ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ یہ بھی بات ہمیں پتہ چلی اس آیت سے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے وسیع علم کی بات ہو رہی ہے، اور یہ وسیع علم جو ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ اس کی قدرت، اس کی طاقت کی علامت ہے، جو اس کے الہ ہونے کی دلیل ہے، کہ صرف الہ وہی ہے، کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر یہ بات بھی دیکھیں ہمیں سیکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے وسیع علم والا، اس کی قدرت جو ہے ہر چیز پر پھیلی ہوئی ہے نا، وہ مالک الملک، عظمت والا، شان والا، لیکن دیکھیں انسان کتنا جاہل ہے، کتنا بڑا ظلم کرنے والا ہے کہ اس کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتا ہے، اپنے جیسی مخلوق کو کے سامنے جھک جاتا ہے جا کر، اور اپنے جیسی نہیں بلکہ اپنے سے بھی زیادہ کمتر درجے کی مخلوق کو جو ہے الہ بنا بیٹھتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، جن سے وہ انسانوں کو بہکا رہا ہے۔ اس لیے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ انسان حق بات کو جان لے اور گمراہیوں سے باہر آ جائے۔ اس کی ضرورت ہے آج انسانوں کو، اور ہمیشہ رہے گی اس چیز کی ضرورت۔ آگے بڑھیے، آیت نمبر 60 پر آ جاتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ہی ہے جو يَتَوَفَّاكُمْ، فوت کرتا ہے تمہیں، بِاللَّيْلِ، رات کو، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، جو کمائی کرتے ہو تم دن کو، ثُمَّ، پھر، يَبْعَثُكُمْ، وہ اٹھاتا ہے تمہیں، فِيهِ، اس میں، لِيُقْضَى، تاکہ پورا کیا جائے، اجل، وقت، مسمى، مقرر، ثم، پھر، الیہ، اسی کی طرف، مرجعکم، لوٹنا ہے تمہارا، ثم، پھر، ینبئکم، وہ بتائے گا تمہیں، بما کنتم تعملون، جو تھے تم عمل کرتے۔ اب اس میں کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اور وہی ہے جو فوت کرتا ہے تمہیں رات کو۔ يَتَوَفَّاكُمْ، یہ توفا پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں اسے کئی بار۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز کو پورا پورا لے لینا۔ اور قرآن میں وفات کا لفظ 3 معنی میں آیا ہے۔ پہلا تو موت کے معنی میں آیا ہے، جیسے کہ اگلی آیت میں ہم دیکھیں گے، اور پھر نیند کے معنی میں بھی آیا ہے، جیسا کہ اس آیت میں ہے، اور جیسا کہ سورۃ زمر میں بھی ہے۔ سورۃ زمر میں آتا ہے آیت نمبر 42 میں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، یعنی کہ اللہ ہی جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے، اور وہ جو نہیں وہ مرے اپنی نیند میں، یعنی کہ یتوفا موت کے لیے بھی اور نیند کے لیے بھی، دونوں کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمیں حدیث سے بھی بات پتہ چلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر لیٹنے کا ارادہ کرے تو پہلے اسے اپنی چادر کے کنارے سے جھاڑ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے بعد اس میں کیا چیز داخل ہو گئی۔ کیا چیز سے مراد؟ کوئی ویزیبل چیز بھی ہو سکتی ہے اور انویزیبل چیز بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ کوڑا کرکٹ ہو سکتا ہے، کیڑے مکوڑے ہو سکتے ہیں، یا انویزیبل میں کوئی جنات وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ تو نہیں پتا کہ اس میں کیا داخل ہوا تمہارے جانے کے بعد، اس لیے اس کی صفائی کر لینی چاہیے۔ اور پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر یہ دعا پڑھیں، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتہ فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین۔ کیا مطلب ہے اس کا دعا کا جو ہمیں پڑھنی چاہیے سونے سے پہلے؟ کہ اے میرے رب، تیرے نام سے میں نے اپنا پہلو رکھا، تیری قوت سے ہی میں اسے اٹھاؤں گا، یعنی کہ جب تو طاقت دے گا تبھی میں اٹھ سکوں گا دوبارہ، یا اٹھ سکوں گی دوبارہ۔ اگر تو نے میری جان کو روک لیا، میری روح کو روک لیا، تو اس پر رحم کر دینا، اور اگر اسے چھوڑ دیا، یعنی کہ واپس دنیا میں بھیجنے کی اجازت دے دی، تو اس کی حفاظت کرنا جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے، یعنی کہ نیکی کی توفیق دینا۔ تو اس سے بھی ہمیں کیا پتہ چلا ہے کہ نیند کے وقت انسان کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے نا۔
تو یہ دوسرا معنی تھا. اور توفی کا تیسرا معنی جیسے کہ سورہ آل عمران میں ہم پڑھ کے آئے تھے آیت 55 میں، جو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آیا تھا اوپر اٹھانے کے معنی میں، جس میں کیا آیا تھا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ بے شک میں تجھے پورا پورا لینے والا ہوں اور اٹھا لینے والا ہوں تجھے. تو یہ سارے معنی ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اس کے یہ سب معنی آتے ہیں. تو اس آیت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں کیا معنی آیا ہے، یتوفاکم کا، یہ نیند کے معنی میں آیا ہے کہ نیند کے وقت روح کا قبض کیا جانا. کیوں کیسے، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اور وہی ہے جو فوت کرتا ہے تمہیں رات کو. ٹھیک ہے، دیکھیں بیسیکلی نیند جو ہوتی ہے نا، نیند چھوٹی موت ہوتی ہے، موت کی بہن نیند ہوتی ہے. جیسے موت کے بعد انسان کے احساسات چلے جاتے ہیں نا، پتہ ہی نہیں رہتا اسے، کوئی اب مر گیا اب تو کیا پتا اسے کہ کون اس کے بغل سے گزرا، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. اسی طرح نیند میں کیا ہوتا ہے، انسان کو کچھ پتا نہیں ہوتا جب وہ گہری نیند میں ہوتا ہے. اس کا سننا بولنا دیکھنا وہ انسان چھوڑ دیتا ہے جب نیند میں ہوتا ہے، پاس سے کیا گزرا کیا ہوا کچھ نہیں پتا ہوتا اسے بھی، ہے نا. تو نیند جو ہوتی ہے یہ بھی موت کی طرح ہوتی ہے. اس لیے دیکھیں ہم جتنی بھی دعائیں پڑھتے ہیں سونے سے پہلے، سو کر اٹھ کر کیا پڑھتے ہیں، سونے کے اٹھنے کے بعد کیا پڑھتے ہیں دعا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، ہے نا، کہ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے. احیانا بعد ما اماتنا، تو نیند کو موت کا نام دیا ہے دعا میں بھی. تو یہ جو بات ہو رہی ہے تو اس پہ ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے کہ نیند میں انسان کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ روح کو قبض کر لیتا ہے. اور یہ دیکھیں حدیث سے بھی ہمیں بات پتہ چلتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتایا، جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث آتی ہے کہ ایک سفر میں لوگ سوئے رہ گئے اور ان کی نماز چھوٹ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری روحوں کو جب چاہا قبض کر لیا اور جب چاہا تم پر لوٹا دیا. تو اس حدیث میں بھی سونے میں روح قبض ہونے کا پتہ چلتا ہے. اور اسی لیے علماء نے اس کو نیند کو کیا کہا ہے، موتۃ الصغریٰ، چھوٹی موت کہا. اور پھر یہ ہے کہ نیند میں جو ہے روح قبض ہو جاتی ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ جب ابھی کسی انسان کو باقی زندگی دینا چاہتا ہے، اس کی زندگی باقی ہوتی ہے تو اس کی روح کو لوٹا دیا جاتا ہے. اور جس کا وقت پورا ہو چکا ہوتا ہے تو پھر اس کی روح کو اپنے پاس ہی رکھ لیتا ہے. یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں نا بعض لوگ سوتے میں ہی جو ہے سوتے ہیں اور پھر سو کر اٹھتے ہی نہیں ہے. تو اس لیے انسان کو سونے سے پہلے پوری تیاری کر کے سونا چاہیے، اور جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس طریقے پر جو ہے سونا چاہیے، باوضو ہو کر اذکار کر کے، سونے کے جو بھی اذکار ہیں تمام دعائیں پڑھ کر، کہ کہیں یہ ہماری دنیا کی آخری نیند نہ ہو. پوری تیاری کر کے سونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اور وہی ہے جو فوت کرتا ہے تمہیں رات کو، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور وہ جانتا ہے جو کمائی کرتے ہو تم دن کو. جرحتم، جرح دیکھیں لفظی معنی ہوتا ہے زخم لگانا، جرح جو ہوتا ہے وہ زخم کو کہتے ہیں. اور ویسے کس معنی میں آتا ہے، کام کرنے کے معنی میں آتا ہے، چاہے اچھا کام کر رہا ہے انسان یا برا کام کر رہا ہے، تو دونوں کاموں کے لیے جرحتم ہی آتا ہے. پھر یہ بات ہو رہی تھی کہ اب یہ ہمارے اختیار میں ہے، انسان کے اختیار میں ہے، وہ اچھا کام کر کے جائے یا برا کام کر کے جائے. اگر عقل مند ہوگا انسان تو وہ اپنی صلاحیتوں کو، اپنی کوششوں کو صحیح راستے پر لگائے گا، برے کاموں میں نہیں لگائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، دن کے وقت کیا کر رہا ہے نا، دن کی بات ہو رہی ہے اس میں بن نہار. اور اس آیت کے حصے میں دیکھیں یہ بھی بات پتہ چلی ہے، امپورٹنٹ بات، کہ سونے کا جو وقت ہوتا ہے، اصل سونے کا وقت وہ رات کو ہوتا ہے، اور کام کرنے کا وقت جو ہوتا ہے وہ دن کو ہوتا ہے. لیکن آج ہم لوگوں کا کیا ہو گیا ہے، الٹا ہی معاملہ ہو گیا ہے، فطرتیں ہی بدل گئی ہیں ہم لوگوں کی، ہے نا. رات بھر جاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور دن بھر پھر دوپہر کے 12-1 بجے تک سوتے رہتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں بھی آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے جو کمائی کرتے ہو تم دن کو، ثم یبعثکم فیہ، پھر وہ اٹھاتا ہے تمہیں اس میں، یا اٹھاتا ہے تمہیں یا اٹھا دے گا تمہیں اس میں، جو بھی ہے، تاکہ پورا کیا جائے مقرر وقت، لیقضی اجل مسمى. یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ سلانے کے بعد اٹھاتا ہے دن میں، تاکہ دن میں کیا کرو، کام کرو، اور کبھی رات کو بھی اٹھا دیتا ہے
ये जो फी ही आ रहा है ना उसमें उठा देता है, तो कभी दिन में तो उठाता ही है और कभी रात को भी उठा देता है। और रात को उठकर लोग क्या करते हैं, जो लोग तहज्जुद पढ़ते हैं अल्लाह ताला की तारीफें करते हैं, अल्लाह ताला का जिक्र अज़कार करते हैं, तो ये भी क्या है, ये भी अल्लाह ताला की ही तौफीक से है, क्योंकि ये उठाना अल्लाह ताला ने देखे अपनी तरफ मंसूब किया है। फिर वो उठाता है तुम्हें उसमें। हम्म लियुक़दा, ताकि पूरा किया जाए, अजल मुसम्मा, वक्त मुकर्रर, यानी कि उसकी ज़िंदगी का वक़्त जब तक लिखा होता है, अल्लाह ताला इसी तरह जो है रात को जब इंसान सोता है तो रूह को ले लेता है, फिर जब इंसान जागता है तो रूह को लौटा देता है अल्लाह ताला, और इसी तरह जब तक उसका वक़्त पूरा नहीं हो जाता है, ये सिलसिला चलता रहता है, और जब वक़्त पूरा हो जाता है तो ये सिलसिला भी रुक जाता है। बड़ी मौत आने तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। तो इसीलिए फरमाया, ताकि पूरा किया जाए वक़्त मुकर्रर, लियुक़्ता अजलुम मुसम्मा, सुम्मा इलैहि मर्जिउकुम, फिर उसी की तरफ लौटना है तुम्हारा। फिर फिर क्या होगा, अल्लाह ही की तरफ लौटा दिए जाओगे। सुम्मा युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, फिर वो बताएगा तुम्हें जो थे तुम अमल करते। यानी कि जो तुम्हारे आमाल हैं उसकी खबर अल्लाह ताला तुम्हें दे देगा जब तुम लौट कर जाओगे, और फिर तुम्हारे आमाल की जजा भी देगा। अगर आमाल अच्छे हुए तो अच्छी सजा, और अगर बुरे हुए तो फिर उनकी सजा देगा। तो देखें, ये बात हमारी जिंदगी जो है ना सिर्फ दुनिया तक नहीं है कि सोए जागे दिन गुजारा, फिर सोए फिर जागे, और इसी तरह पूरी जिंदगी हमने तमाम कर दी, और जाकर कि बंदा फिर मरने के बाद मिट्टी में मिल गया और बात खत्म। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, बल्कि असल तो मामला आगे का है, जब तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओ और एक एक अमल जो दुनिया में किया उसकी खबर दी जाएगी, उसका हिसाब लिया जाएगा। तो इसलिए हमें अपने हर एक छोटे बड़े अमाल की फिक्र होनी चाहिए कि क्या कर रहे हैं हम दुनिया में, और पिछली जिंदगी में जो बुरे काम हो गए उन पर तौबा करते रहना चाहिए। और देखें, हमें जो है ना हर दिन अपने सोने जागने में हमें अपनी मौत को और मौत के बाद जी उठने को याद रखना चाहिए। और ये इसमें एक बड़ी निशानी है कि अल्लाह हमें जैसे इस छोटी मौत के बाद ज़िंदगी देता है ना, तो बड़ी मौत के बाद भी क़यामत के रोज़ फिर सबको उठाएगा और हिसाब लेकर जज़ा-सज़ा देगा। तो इसमें में हमें कोई शक नहीं होना चाहिए, पूरा यकीन होना चाहिए, और उसी के हिसाब से हमें अमल करते रहना चाहिए। सुम्मा युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, फिर वो बताएगा तुम्हें जो थे तुम अमल करते। नेक्स्ट आयत पे आ जाते हैं, आयत 61 पे। वहुवल काहिरु फौqa इबादी, और वो गालिब है ऊपर अपने बंदों के। वयुरसिलु अलैकुम हफ़ज़तन हत्ता इज़ा जाअ अहदुकुमुल मौत, वयुरसिलु, और वो भेजता है, अलैकुम तुम पर, हफ़ज़ह निगहबान, हत्ता यहाँ तक के, इज़ा जब, जाअ आती है, अहदकुमुल मौत तुम में से किसी एक को मौत, तवफ़्फ़तहु फौत करते हैं उसे, रुसुलुना हमारे भेजे हुए, वहुम, और वो, ला युफ़र्रितून नहीं वो कोई कमी कोताही करते। वहुवल काहिरु फ़ौक़ इबादी, और वो गालिब है ऊपर अपने बंदों के। कौन? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला ऊपर अपने बंदों के गालिब है, काहिर है। काहिर का क्या मतलब होता है? काहिर वैसे का मतलब वैसे तो गालिब किया जाता है, लेकिन ये कादिर से ज़ायद सिफ़त होती है। यानी कि कादिर होने के साथ-साथ दूसरों पर ऐसा ग़लबा रखता है कि उनके फ़ैसलों पर असर अंदाज़ हो सकता है। यानी कि वो हर चीज़ पर मुकम्मल तसल्लुत रखता है। इमाम राज़ी कहते हैं कि कहर के कई मायने हैं। इसके कई मायने उन्होंने किए हैं, जैसे कि पहला मायना किया है अदम से चीज़ को इजाद करना। यानी कि कोई चीज़ पहले नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला अदम पर गालिब आया और उसने वो चीज़ बना दी। तो एक तो ये मायना लिया कि अदम से चीज़ को इजाद करना। दूसरा क्या है, बनी हुई चीज़ को फ़ना करने पर गालिब है। हुँ? यानी एक चीज़ ऑलरेडी बनी हुई थी, अल्लाह का कहर उस पर हुआ और वो ख़त्म हो गई। और तीसरा मायना क्या लिया है, मुतज़ाद चीज़ों को पैदा करने पर काहिर है अल्लाह ताला। मुतज़ाद चीज़ें जैसे कि रोशनी और अंधेरा, रात और दिन, हैं? तो अल्लाह ताला रोशनी को अंधेरे के साथ मग़लूब कर देता है और अंधेरे को रोशनी के साथ। तो ये जो कायनात में हर चीज़ अल्लाह के काहिर होने की दलील हमें दे रही है। हर पर अल्लाह ताला अपने फ़ैसलों को नाफ़िज़ करने वाला है। वो तक़दीरें नाफ़िज़ करने वाला है।
अपने बंदों पर वो पूरा पूरा तसव्वुफ रखता है, पूरा काबू, पूरा इख्तियार रखता है अल्लाह ताला अपने बंदों पर, अपनी मखलूक पर। वहुवल काहिरु फौqa इबादी, इसीलिए कहा गया, और वो गालिब है ऊपर अपने बंदों के। और क्या करता है, वयुरसिलु अलैकुम हफज़ा, और वो भेजता है तुम पर निगहबान। हफज़ा किसे कहते हैं, हफज़ा हाफिज की जमा है, और इसका मायना क्या है, निगहबान, निगरान। और वो तुम पर निगरान भेजता है, निगहबान भेजता है। कौन है ये, फरिश्ते जो हिफाजत करते हैं। और हिफाजत के फरिश्ते भी देखें दो किस्म के होते हैं। एक तो वो जो हमारे जिस्मों की हिफाजत करते हैं, जो कि अल्लाह के हुक्म से इंसान को आफतों और मुसीबतों से बचाने के लिए मुकर्रर किए हुए हैं अल्लाह ताला ने, है ना। जैसे कि सूरह राद आयत 11 में भी आता है, लहू मुअक्किबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फिही यहफज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह। उस इंसान के लिए बारी बारी आने वाले फरिश्ते हैं जो उसके आगे और पीछे से अल्लाह के हुक्म से उसकी हिफाजत करते हैं। सुभान अल्लाह। देखें, तो देखें इंसान बड़ी बड़ी आफतों से बच जाता है, हादसों से बच जाता है, सही सलामत बाहर आ जाता है, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते उसकी हिफाजत कर रहे होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं हमें पता भी नहीं चलती, वो मतलब हमारे गैबाना ही वो फरिश्ते हमारी हिफाजत कर रहे होते हैं। कोई चीज हमें आकर लगने वाली होती है लेकिन हमारी हिफाजत कर लेते हैं और हम बच जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि ये चीज हमें लगने वाली है। सुभान अल्लाह। लेकिन जब अगर तकदीर में कोई मुसीबत लिखी होती है या मौत लिखी होती है, तो ये फरिश्ते उसे इंसान को फिर उसकी तकदीर के हवाले कर देते हैं। तो ये जानकर हमें अल्लाह ताला के अज़ीम एहसानात का हमें एहसास होना चाहिए ना, कदरदानी होनी चाहिए, शुक्रगुज़ारी हमारे अंदर आनी चाहिए कि कैसे अल्लाह ताला हम सब की हर वक़्त हिफ़ाज़त कर रहे हैं। अल्लाह ताला का वो देखें ना, मेहरबानी, शफ़क़त, रहमत बंदों पर, सुभान अल्लाह। तो एक तो ये फ़रिश्ते हो गए, दूसरे कौन से फ़रिश्ते होते हैं? दूसरे वो फ़रिश्ते जो हर इंसान के साथ 2 फ़रिश्ते हमेशा मुकर्रर होते हैं, जो उसके आमाल की हिफ़ाज़त कर रहे हैं। एक-एक अमल पर उनकी नज़र होती है। कौन से फरिश्ते हैं वो? किरामन कातिबीन। जैसे कि सूरह इन्फ़ितार में आप लोग पढ़ते हैं ना, व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून, और बेशक तुम पर मुहाफ़िज़ निगरान मौजूद हैं जो बड़े मुअज़्ज़ज़ लिखने वाले हैं। मुअज़्ज़ज़ लिखने वाले हैं, किरामन कातिबीन, वो जानते हैं जो तुम करते हो। तो ये किरामन कातिबीन, ये जो मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते हैं जो हर वक़्त लिख रहे होते हैं, ये हमेशा लगे हुए हैं इंसान के साथ। अल्लाह ताला ने उनको ये सलाहियत भी दे रखी है कि उन इंसान के दिल के इरादे में क्या है, वो उसको भी जान लेते हैं, वो भी लिख देते हैं। बंदा जो कह रहा है, कर रहा है, सुन रहा है, कोई भी जो हरकत कर रहा है, सब वो लिख रहे होते हैं। हदीस से हमें मालूम होता है कि फजर और असर के वक़्त इन फरिश्तों की ड्यूटी जो है, इनकी शिफ्ट तब्दील होती है। यानी कि इस वक़्त क्या होता है, फरिश्ते बदल जाते हैं और दूसरे आ जाते हैं। पूरा अल्लाह ताला का एक निज़ाम चल रहा है ना, तो उस निज़ाम के तहत। इसी तरह हमें हदीस के मफ़हूम से मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुसलमान आदमी बीमार होता है, तो अल्लाह ताला आमाल लिखने वाले फरिश्ते से कहते हैं कि ये बंदा अपनी सेहतमंदी में जो बेहतरीन अमाल करता था, उनके मुताबिक इसका अज्र सवाब लिखते जाओ, यहाँ तक कि इसे मैं सेहत अता कर दूँ। सुभान अल्लाह! यानी कि वो फरिश्ते इस बीमार की बीमारी की हालत में अपने कलम जारी रखते हैं। यानी कि जो वो काम तंदुरुस्ती की हालत में नेक काम करता था रेगुलरली, वो उसकी बीमारी की हालत में भी वो फरिश्ते लिखते रहते हैं उनका अज्र सवाब, है ना? कितना मेहरबान है हमारा अल्लाह ताला हम पर, सुभान अल्लाह। और इसी तरह देखें, जब हम कोई गलत बात या गलत काम करते हैं, तो बाईं तरफ वाला फरिश्ता 6 घड़ियाँ अपना कलम रोके रखता है कि अगर इंसान उस वक़्त में शर्मिंदा हो जाए, तौबा कर ले, तो वो कलम रख देता है, लिखता नहीं है फिर, वरना अगर नहीं करता है, तो फिर वो लिख लेता है उस गुनाह। तो ये सारी मेहरबानी है अल्लाह ताला की हम सब पर। फिर आगे देखते हैं क्या फरमाया। इज़ा जाअ अहदकुमुल मौत, जब आती है तुम में से किसी एक को मौत, तवफ़्फ़तहु रुसुलुना, फौत करते हैं उसे हमारे भेजे हुए रुसुलुना, कौन? फरिश्ते। यानी कि जब किसी की मौत का वक़्त आ जाता है, तो अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजता है और फरिश्ते फिर हमारे भेजे हुए, अल्लाह ताला के भेजे हुए फरिश्ते फौत कर लेते हैं, उस बंदे की रूह को कब्ज़ कर लेते हैं। उससे पहले देखिए इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो कहते हैं कि मलकुल मौत के साथ बहुत से मुआवन फरिश्ते भी होते हैं। यानी कि जब रूह कब्ज़ होती है ना इंसान की, तो सिर्फ़ मलकुल मौत नहीं आते, उनके साथ बहुत सारे फरिश्ते आते हैं। वो जिस्म से रूह को निकालते हैं, और जब वो हलक तक पहुँच जाती है, वो कौन? रूह।
जब रूह हलक तक पहुंच जाती है तो वो मलकुल मौत उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं। ठीक है। तो जान लेने के वक्त क्या होता है, फरिश्ते जो है ना ग्रोह की शक्ल में आते हैं, बहुत सारे फरिश्ते आते हैं, एक दो फरिश्ते नहीं आते, बहुत सारे आते हैं। और ये मौत के वक्त फरिश्तों की हाजिरी जो है कुरान से भी साबित है और हदीसों से भी साबित है। एक हदीस है, उसका मफ़हूम है जो हदीसों से हमें पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन बंदा दुनिया से रुखसत होने के करीब होता है, तो उसकी तरफ आसमान से रोशन चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं, गोया उनके चेहरे सूरज की तरह हों। उनके पास जन्नत के कफनों में से एक कफन और जन्नत की हनूद में से एक हनूद होती है। यहाँ तक कि वो उसके पास हद्दे निगाह तक बैठ जाते हैं। देखें कितने फरिश्ते आते हैं कि हद्दे निगाह तक बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत सराहने के पास आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, अय्यतुहन नफ्सु तय्यबा, ए पाकीज़ा नफ्स, ए पाकीज़ा नफ्स, अल्लाह की मग़फ़िरत और रज़ामंदी की तरफ चल। तो उसकी रूह बह कर निकल जाती है, जैसे कि मिशकीज़े के मुँह से पानी का कतरा बह जाता है। मलकुल मौत उसे पकड़ लेते हैं और दूसरे फरिश्ते उसे पलक झपकने की मिक़दार में उस रूह को मलकुल मौत के हाथों में नहीं रहने देते, बल्कि उनसे लेकर कफ़न में लपेट लेते हैं और साथ लाई हुई हनूद जो खुशबू है उस पर मलते हैं और उस जो फौतशुदा है उसके जिस्म से ऐसी खुशबू निकलती है जैसे बहुत ही ज़्यादा महकने वाली कस्तूरी की खुशबू जो रूए ज़मीन पर पाई जाती हो। फिर फरिश्ते उस रूह को लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं, ऊपर कहाँ आसमानों पर। फिर वो मुख्तलिफ आसमानों से गुजरते हैं, तो पूछते हैं कि किसकी रूह है? वहाँ पे और जो फरिश्ते होते हैं वो पूछते हैं कि किसकी रूह है? तो उस नेक शख्स के बेहतरीन नाम के साथ ऐलान किया जाता है कि फलाँ की रूह जा रही है। तो इसी तरह फिर इस पाक रूह को ऊपर आसमानों पे ले जाया जाता है, हत्ता कि ऊपर वाले आसमान तक पहुँचा दिया जाता है, जिसके ऊपर फिर अल्लाह ताला। लेकिन अगर आदमी बुरा होता है, तो क्या होता है? तो फिर फरिश्ते कौन से आते हैं? फिर वो ऐसी चेहरों वाले फरिश्ते आते हैं जो देखने में बहुत ही भयानक होते हैं, खौफनाक होते हैं। कफ़न भी ऐसा होता है बिल्कुल टाट का बदबूदार, हाँ? बदबूदार कफ़न। और फरिश्ते कहते हैं, ए ख़बीस रूह, निकल आ, तू ख़बीस जिस्म में थी, निकल आ, तू काबिल मुज़म्मत है। तुझे गर्म पानी, पीप और इसी तरह के और भी बहुत से अज़ाबों की खुशखबरी हो। और उससे बार-बार यही कहा जाता है, हत्ता कि वो बाहर निकल आती है। फिर उसे आसमान की तरफ ले जाया जाता है। उसके लिए आसमान का दरवाज़ा खोलने को कहा जाता है, तो वहाँ के फरिश्ते जो हैं वो पूछते हैं, तो पूछते हैं कि ये कौन है? तो जवाब दिया जाता है फलाँ हैं। तो कहा जाता है, इस खबीस जान को तो खबीस ये जो खबीस जान थी, ये खबीस जिस्म में थी, इसके लिए कोई खुशामदीद नहीं। तू वापस लौट जा, तू काबिल मुज़म्मत है। तेरे लिए आसमान के दरवाज़ों को नहीं खोला जाएगा और उसे आसमान से वापस लौटा दिया जाता है, पटक दिया जाता है। सोचें, तो ये मामला रूह के कब्ज़ होने का और आसमानों पर ले जाने का हर एक के साथ पेश आना है। कोई नेक है, तो नेकों वाला मामला उसके साथ किया जाएगा और कोई बद है, बुरा है, तो बदों वाला मामला उसके साथ किया जाएगा। तो इस दिन के लिए हमें तैयारी करनी है, अपने आप का तज़किया करते रहना है और दुआ भी करते रहना है। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुस्नुल खातिमा। अल्लाह ताला हम सबका अच्छा खात्मा करे। तो बात क्या हो रही थी? हत्ता इज़ा जाअ अहदकुमुल मौतु तवफ़्फ़तहु रुसुलुना, यहाँ तक कि जब आती है तुम में से किसी एक को मौत, फौत करते हैं उसे भेजे हुए हमारे। वहुम ला युफ़र्रितून, आगे क्या फरमाया? वहुम ला युफ़र्रितून, और वो नहीं, वो कोई कमी कोताही करते। यानी कि फरिश्ते कोई कमी कोताही नहीं करते, कोई ताख़ीर नहीं करते जान निकालने में और ना ही वक़्त से पहले किसी की जान निकालते। बल्कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इंसान के मुकर्रर वक़्त पर ही वो जान निकालते हैं और रूह को पूरी तरह पूरी-पूरी ले जाते हैं। ये नहीं कि किसी पार्ट में कोई रूह छोड़ के चले गए, ऐसा नहीं। और जिस वक़्त जिस जगह भी अल्लाह का हुक्म आ जाता है, उसी जगह फ़ौत कर लेते हैं। ये नहीं देखते कि अभी तो इस पर बड़ी ज़िम्मेदारी है बंदे पर, अभी छोड़ दो इसे। अबे अभी तो ये जो है घर के बाहर है, इसके घर वालों को पता ही नहीं है कौन से इलाके में ये गया हुआ है, मर जाएगा तो कैसे ढूँढेंगे इसे, छोड़ दो इसे। नहीं, जहाँ भी हो बस अल्लाह का हुक्म आया पूरा कर देते हैं फरिश्ते। ठीक है?
कोई कमी कोताही नहीं करते। और इसका ये मायना भी किया हुआ है कि रूह को उसके असल मकाम तक पहुंचाने में कोई कमी नहीं करते, उसकी जगह तक पहुंचा कर आते हैं। यानी कि अपना काम पूरा कंप्लीट करते हैं फरिश्ते। कोई जो है कन्नी नहीं काटते, इंसानों की तरह नहीं है कि थोड़ा सा काम आज कर लिया, थोड़ा सा कल कर लेंगे, ऐसे नहीं है। पूरा काम करते हैं जितना अल्लाह ताला ने हुक्म दिया पूरा पूरा, और अल्लाह के पूरे फर्माबरदार इताअतगुज़ार होते हैं। वहुम ला युफर्रितून, ये बात बताई जाए। ठीक है? चलें आयत 62 देखते हैं। सुम्मा रुद्दू इलल्लाहि, फिर वो लौटाए जाते हैं तरफ अल्लाह के, मौलाहुमुल हक, जो मौला है उनका हकीकी, अला, खबरदार, लहुल हुक्म, उसी के लिए है फैसला, वह हुआ असराउल हिसाब, और वो जल्द हिसाब लेने वाला है। सब वह हुआ, और वो असराउ ज्यादा जल्द है, अल हासिबीन, सब हिसाब लेने वालों में। हम्म क्या बताया जा रहा है? सुम्मा रुद्दू इलल्लाह, फिर वो लौटाए जाते हैं तरफ अल्लाह के। कौन लौटाए जाते हैं? अब देखें, इसके भी दो मायने किए हुए हैं। कुछों का कहना है कि फरिश्तों की बात हो रही है, कि फरिश्ते जो हैं अपना काम मुकम्मल करने के बाद फिर अल्लाह ताला की तरफ लौट जाते हैं और उसी की तरफ लौटाए जाते हैं। और लेकिन इसमें जो बात हमें समझ आ रही है कि किसको लौटाया जाता है? मरने वालों को लौटाया जाता है ना? कि मरने वालों को अल्लाह ताला की तरफ लौटाया जाता है। मरने के बाद उनको उनके असल हकीकी मौला की तरफ लौटा दिया जाता है। यानी कि अब वो अगले मरहले पर चले जाते हैं, वापसी का सफर उनका शुरू हो जाता है। सुम्मा रुद्दू इलल्लाह मौलाहुमुल हक, हम्म मौलाहुमुल हक, जो उनका हकीकी मौला है, वो जो सारे उमूर का जिम्मेदार है, जो उनका असल मालिक है, उसकी तरफ लौटा दिया जाता है। और मौला मौलाहुमुल हक कह के ये भी बता दिया कि जो लोग दुनिया में शिर्क कर रहे होते हैं, कुफ्र कर रहे होते हैं, दूसरों को मौला बनाए हुए होते हैं, वो उसकी तरफ नहीं लौटने वाले हैं। जो हकीकी मौला है अल्लाह ताला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उसी की तरफ लौटाया जाता है, उसी की तरफ जा रहे होते हैं। अला, खबरदार, लहुल हुक्म, उसी के लिए फैसला, व हुवा असरउल हिसाब, और वो ज्यादा जल्द है सब हिसाब लेने वालों में। अला, खबरदार, सुन लो, खबरदार, उसी के लिए है फैसला सब। आज दुनिया में भी, और जो जितने भी फैसले हो रहे हैं पूरी कायनात में, बल्कि अल्लाह ताला का ही हुक्म चल रहा है। और क़यामत के रोज भी तमाम हुक्म अल्लाह ताला का ही होगा, उसके फैसले ही चलेंगे, किसी और का फैसला नहीं चल सकता। अल्लाह के फैसलों के खिलाफ क़यामत के रोज किसी का जोर नहीं चलेगा, कि कोई उस दिन छुड़ा नहीं पाएगा। जो बातिल मौला आज दुनिया में लोग बनाए बैठे हैं कि फला छुड़ा लेगा, फला सिफारिश कर देगा, तो कुछ नहीं होने वाला उस दिन। अला लहुल हुक्म, उसी के लिए है फैसला, सुन लो, खबरदार, और वो सबसे ज्यादा जल्द है सब हिसाब लेने वालों में। जितने भी कोई हिसाब लेने वाले हैं ना, उन सब में वो सबसे तेज हिसाब लेने वाला है। और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के लोगों का अल्लाह ताला हिसाब लेगा उस दिन। और उसमें अल्लाह ताला हिसाब लेने में कोई देर नहीं लगाएगा, कोई देर नहीं लगेगी, अल्लाह ताला को जल्द हिसाब ले लेगा। और जल्द हिसाब लेने में यहाँ दो मायने आते हैं। एक तो देखें ये मायना आता है कि अल्लाह ताला जल्द हिसाब ले लेगा में, कि इंसान का जल्द हिसाब हो जाएगा। जैसे ही इंसान देखे मरा और कब्र में रखा गया, तो आ जाते हैं वहां मुनकर नकीर, और उनका छोटा हिसाब जो है वो शुरू हो जाता है, जो कब्र के सवाल होते हैं। तो एक तो जल्द हिसाब ये शुरू हो गया। और क़यामत के रोज भी जो बड़ा हिसाब किताब होगा जो अल्लाह ताला लेंगे, वो भी, क़यामत भी कोई दूर तो नहीं है ना, हमें लगता है कि दूर है, लेकिन वो बहुत करीब है, आने ही वाली है बस वो भी। तो जल्द हिसाब होने वाला है बंदों का, अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। तो एक तो ये मतलब हो गया। और दूसरा मायना क्या हुआ, कि क़यामत के रोज जब अल्लाह ताला हिसाब लेना शुरू करेगा, तो फौरन ही सबका हिसाब ले लेगा। उनको कोई देर नहीं लगेगी हिसाब लेने में अल्लाह ताला को, बल्कि जैसे एक बंदे का हिसाब होता है, उतने ही वक्त में तमाम इंसान और जिन्नों का हिसाब ले लेगा अल्लाह ताला। तो इसीलिए कहा गया, वहुवा असरउल हासिबीन, और वो जल्द, ज्यादा जल्द है सब हिसाब लेने वालों में, जल्द हिसाब लेने वाला है। तो हम सब अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हम सब का आसान हिसाब ले। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, आमीन या रब। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।